एन के कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में आप लोगों का वेलकम किया जाता है। और आज एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे। उसी के फर्स्ट वीडियो पे आप एल्कोहल और फिनॉल का सामान्य परिचय देख चुके थे। इसके बाद आज पढ़ना है ईथर का सामान्य परिचय। तो पढ़ते हैं ईथर का सामान्य परिचय। देखते हैं ईथर में क्या है। तो ईथर क्या कहलाता है। सबसे पहले बात तो ये की जाए कि ईथर कहलाता क्या है। तो यहाँ पे जब दो समान या भिन्न समान रहेंगे या कि भिन्न एल्किल अथवा एरिल, एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं और एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं। एल्किल मतलब आर ग्रुप और एरिल मतलब ए आर अर्थात बेंजीन। तो इनमें से एक ऑक्सीजन परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा आबंधित हो तो यह यौगिक ईथर कहलाता है। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा आपका आर ओ आर इस तरीके से रहे या ए आर ओ ए आर इस तरीके से रहे, या कि यदि मान लीजिए आर ओ ए आर इस तरीके से रहे तो ये क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। और यहाँ पे एल्कोहल के मोनो एल्किल तथा जल के डाई एल्किल व्युत्पन्न को ईथर कहते हैं। या कि इसको क्या किया जाए, एल्कोहल से बनाया जा सकता है या जल का क्या कह दिया जाए, यहाँ पे जल के द्वारा भी। देखिएगा यहाँ पे क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल का एल्केन से क्रिया करा करके क्या बनाना है, ईथर बनाएंगे। तो ये यहाँ पे एल्कोहल का H क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा, एल्केन मूलक आ जाएगा और ईथर अपना तैयार हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरीके से क्या करते हैं, जल के अणु से बनाते हैं। यहाँ पे दो एल्केन की क्रिया करा देंगे तब वहां पे क्या बन जाएगा आपका, दोनों तरफ एल्किल एल्किल ग्रुप हो जाएंगे और यहाँ पे ईथर प्रेजेंट हो जाएगा और दो H आयन क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। और इसका जो सामान्य जो सूत्र होता है, तो देखते हैं सामान्य सूत्र ईथर का। तो सामान्य सूत्र ईथर का क्या रहेगा यहाँ पे, तो आप देखिए तो आर ओ आर या आर ओ आर डैश, मतलब यहाँ पे समान एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं और असमान एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं। या इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2O। तो ये सामान्य सूत्र होता है, जिसको याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है, दोनों आर समान या असमान हो सकते हैं। मतलब दोनों आर जैसे अपन ऊपर भी अभी देखिए समान भी हो सकते हैं और असमान, एक जैसे आर भी हो सकते हैं और आर डैश भी हो सकते हैं, अलग अलग आर भी हो सकते हैं। और यह आर की जगह पे एल्किल ग्रुप के अलावा क्या होता है, आपका एरिल ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है यहाँ पे। तो ये इसके बाद वर्गीकरण में आते हैं। तो वर्गीकरण इसका तीन प्रकार से मुख्यतः वर्गीकरण पढ़ेंगे। सामान्य वर्गीकरण जो होता है तो तीन प्रकार से होता है। ईथर को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले देखते हैं एलिफेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आर रहेगा, ओ रहेगा और यहाँ पे आर रहेगा। वो क्या कहलाता है, ये एलिफेटिक ग्रुप कहलाता है। आर एलिफेटिक ग्रुप कहलाएगा। तो एलिफेटिक ग्रुप के साथ में क्या यदि ओ जुड़ा होता है, या ये कहें कि ओ के साथ में एलिफेटिक ग्रुप दोनों तरफ जुड़े होते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, एलिफेटिक ईथर कहते हैं। तो यदि क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हो तो इसे एलिफेटिक ईथर कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र आर ओ आर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं CH3 दोनों तरफ जुड़ा है और बी सेंटर में क्या है, आर है। तो ये डाइमेथिल ईथर हो गया है यहाँ पे। इसी तरीके से एक तरफ क्या है, ये भी आर ही है और दूसरी तरफ भी क्या है, आर और सेंटर पे ओ है। तब यहाँ पे क्या कहलाएगा आपका, ये भी ईथर कहलाएगा और ये भी एलिफेटिक श्रृंखला है और ये भी एलिफेटिक है। तो दोनों इसलिए क्या कहलाएगा, एलिफेटिक ईथर कहलाएगा। और यहाँ पे है एथिल मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर इसलिए लिखा है कि अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है, इसलिए एथिल पहले आएगा, ए पहले आएगा और एन बाद में आएगा, इसलिए एथिल मेथिल ईथर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके बाद यहाँ पे देखते हैं एथिल और यहाँ पे एथिल और दोनों तरफ क्या जुड़े हैं, एथिल जुड़े हैं। तो दोनों एक जैसे ही ग्रुप जब जुड़े रहते हैं तब वहां पे क्या करते हैं, डाई शब्द का उपयोग करते हैं। तो डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पे डाई एथिल ईथर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके वैसे। आगे देखते हैं एरोमेटिक
ईथर। एरोमेटिक ईथर मतलब बेंजीन रिंग वाला रहेगा, उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ आपका O जुड़ा हुआ। तो बेंजीन रिंग के साथ में जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग के साथ AR और O रहे सेंटर पे और यहाँ पे क्या रहे AR। तो इस तरीके से क्या कहलाएगा ये ईथर क्या कहलाएगा आपका एरोमेटिक ईथर कहलाएगा। मतलब कहने का कि बेंजीन रिंग के साथ पे क्या रहेगा ईथर रहेगा। तो इस जिसका सामान सूत्र क्या होता है ये होता है और यहाँ पे बेंजीन ये बेंजीन बना है एक बेंजीन और ये बेंजीन और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है सेंटर पे। तो ये क्या कहलाएगा डाइफेनिल ईथर। ये डाइबेंजीन ईथर भी बोल सकते हैं आपको। एक दोनों तरफ ये बेंजीन है तो डाइबेंजीन ईथर या डाइफेनिल। एक सामान्य नाम में क्या है फेनिल शब्द यूज किया जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए तो देख लीजिए। अब यहाँ पे आता है अब क्या बात ये हुई कि दोनों ग्रुप यदि साथ में जुड़े हों, एक तरफ ईथर जुड़ा हो, ईथर के एक तरफ क्या है एल्किल ग्रुप जुड़ा हो और दूसरी तरफ एरिल ग्रुप जुड़ा हो, तब उसको क्या बोलते हैं एरोमेटिक एलिफेटिक ईथर। और जिसको क्या कहते हैं AR OR से शो करते हैं। यहाँ पे एरोमेटिक ग्रुप और इसके बाद इस तरफ एल्किल ग्रुप और सेंटर पे क्या है O रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका ईथर कहलाएगा। और कौन सा ईथर कहलाएगा एरोमेटिक एलिफेटिक ईथर कहलाएगा। यहाँ पे चलिए देखते हैं मीथिल फेनिल ईथर। यहाँ पे ये मीथिल और इसके बाद ये फेनिल ईथर। यहाँ पे नामकरण के लिए बात ये होती है कि छोटे ग्रुप का यहाँ पे नामकरण पहले कर दिया है मीथिल फेनिल ईथर। एक सामान्य नाम है इसलिए यहाँ पे कोई नियम नहीं लगा है। और या कि इसी को क्या बोलते हैं एनिसॉल बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि इसको एनिसॉल बोलते हैं। यहाँ पे ये एथिल जुड़ा है ये मीथिल जुड़ा है, गलत हो गया यहाँ पे देख लीजिए ये एथिल है, दो कार्बन है तो एथिल बोलिए। यहाँ पे एथिल फेनिल ईथर, तो ये एथिल फेनिल ईथर हो गया और इसको क्या बोलते हैं फेनिटोल कहते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा आपसे। चलिए अगला देखते हैं। अगले में आपका जो दिया है यहाँ पे आपको तो आइसोप्रोपिल फेनिल ईथर दिया है। यहाँ पे क्या है 3 कार्बन वाला सदस्य जुड़ा है। तो यहाँ पे ये आइसो वाला जुड़ा है। जब कार्बन से दो एक जैसे ग्रुप जुड़े जाते हैं तब वहाँ पे आइसो शब्द यूज होता है सामान्य नाम में। तो आइसोप्रोपिल फेनिल ईथर, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका एलिफेटिक ईथर या ROR प्रकार के ईथरों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। दूसरे तरीके से भी वर्गीकृत किया गया है। दूसरे में क्या होता है 2 तरीके से यहाँ पे रहते हैं, साधारण या सम्मित ईथर और दूसरा क्या रहता है आपका मिश्रित या असम्मित ईथर। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये अधिकतर पेपर में पूछा जाता है कि सम्मित ईथर किसे कहते हैं या असम्मित ईथर किसे कहते हैं। सबसे पहले सम्मित ईथर को पढ़ते हैं तो देखते हैं क्या कहलाता है सम्मित ईथर। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा जब R और R O और R ये यहाँ पे दोनों R यदि क्या रहे एक समान रहे तब उस ईथर को क्या कहते हैं सम्मित ईथर कहते हैं। तो बन जाएगा आपसे जब दोनों R क्या रहे एक जैसे जुड़े हुए तब वो क्या कहलाएगा सम्मित ईथर कहलाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे ये मीथिल जुड़ा है यहाँ पे भी मीथिल जुड़ा है। तो ऑक्सीजन के साथ यदि दोनों एल्किल ग्रुप समान हो या एरिल ग्रुप समान हो तो उस ईथर को क्या बोलते हैं सम्मित ईथर कहते हैं। एल्किल ग्रुप भी हो सकता है एरिल ग्रुप भी हो सकता है लेकिन समान होने चाहिए दोनों तरफ, तब वो क्या कहलाएगा आपका सम्मित ईथर कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे डाइमेथिल ईथर दिया है, यहाँ पे इस तरफ भी एथिल जुड़ा है इस तरफ भी एथिल जुड़ा है तो ये सम्मित ईथर कहलाएगा। तो यहाँ पे डाइमेथिल ईथर कहलाएगा। यहाँ पे बेंजीन जुड़ा है फेनिल जुड़ा है यहाँ पे भी फेनिल जुड़ा है तो दोनों तरफ फेनिल फेनिल जुड़ा है इसलिए डाइफेनिल ईथर और ये ईथर कौन सा कहलाएगा सम्मित ईथर कहलाएगा। इसके बाद आते हैं असम्मित ईथर में। असम्मित ईथर में क्या होता है कि दोनों तरफ समान ईथर ना जुड़े हों, दोनों तरफ क्या हो भिन्न भिन्न ईथर जुड़े हों, ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या रहे भिन्न भिन्न ईथर रहे तब ऐसे ईथर को क्या बोलते हैं असम्मित ईथर कहते हैं। सामान्य सूत्र क्या होता है ये होता है आपका ROR या कि यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक तरफ क्या रहे R रहे दूसरी तरफ AR रहे। एरोमेटिक ग्रुप जो है एल्किल ग्रुप ना जुड़ करके यहाँ पे क्या एरोमेटिक ग्रुप जुड़ जाए एक तरफ और एक तरफ एल्किल, तब भी यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको असम्मित ईथर के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है मीथिल जुड़ा है यहाँ पे क्या जुड़ा है एथिल जुड़ा है, दोनों अलग अलग है एक तरफ मीथिल है एक तरफ एथिल है इसलिए इसको क्या बोलेंगे एथिल मीथिल ईथर। तो बन जाएगा ये। इसके बाद यहाँ पे भी देखिएगा यहाँ पे आपका एथिल जुड़ा है और यहाँ पे क्या जुड़ा है प्रोपेन जुड़ा है।
तो यहाँ पे दोनों अलग अलग है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका नाम जो होगा तो एथिल प्रोपिल ईथर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको बिल्कुल आपको पढ़ के जाना है, पेपर में इंपॉर्टेंट रहेगा, आता ही ये कई बार पूछता है पेपरों में। मिश्रित या असम्मित ईथर के नाम से बहुत ज्यादा पूछता है, असम्मित ईथर किसे कहते हैं, तो इसको पढ़ लीजिएगा। समझ में तो आ गया होगा आपको असम्मित ईथर की क्या है, दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग ग्रुप जुड़े रहेंगे, तब उसको क्या कहते हैं, असम्मित ईथर कहते हैं। चलिए अब आते हैं ईथरों के सामान्य नामकरण देखते हैं। तो सामान्य नामकरण भी है और IUPAC नामकरण, दोनों नामकरण है, तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या जुड़ा है आपका CH3OCH3। तो सामान्य नाम में तो क्या हो, जब एक ही जैसे ग्रुप जुड़े तो डाई मेथिल ईथर नाम यूज किया जाता है। और यदि यहाँ पे बात क्या होगी, अब IUPAC नाम पे जब बात होगी तो एक को क्या है ऑक्सीजन के साथ में नाम लेना रहता है और दूसरे को क्या रहता है श्रृंखला के रूप में नामकरण करते हैं। तो श्रृंखला के रूप में जब नामकरण करेंगे तो सबसे बड़ी जो श्रृंखला होगी उसका श्रृंखला के रूप में नामकरण किया जाएगा, और जो छोटी श्रृंखला होती है उसका नामकरण ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ में कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, इतना क्या कहलाएगा आपका मेथॉक्सी, ये CH3 है मेथेन, और यहाँ पे O क्या है ऑक्सी, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, और ये क्या है आपका मीथेन, इस तरीके से नाम क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। इसके बाद यहाँ पे दोनों तरफ एथिल ग्रुप जुड़े हैं, तो सामान्य नाम में डाईएथिल ईथर हो जाएगा, और IUPAC नाम में कितना जब करेंगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, कितना नाम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एथॉक्सी हो जाएगा, और बाकी ये क्या है एथेन है, तो एथॉक्सी एथेन। इस तरीके से अगला देखते हैं। तो अगले में यहाँ पे CH3 लिखा है, फिर O लिखा है, फिर CH2 तो यहाँ पे क्या होगा, सामान्य नाम में क्या होगा मेथिल एन प्रोपिल ईथर। एन मतलब यहाँ पे इसकी चाहता तो इसकी शाखा भी बना सकता था, इसलिए ऐसा भी कर सकता था इसको, इसलिए वहां पे एन लिखना पड़ता है। जब सीधी श्रृंखला रहती है तब वहां पे क्या एन शब्द यूज किया जाता है, और यदि ऐसा होता CH3 लिखा होता, यहाँ पे CH3 ऐसा लिखा होता, तब यहाँ पे आइसो शब्द यूज करते, इसलिए यहाँ पे इसने सीधी श्रृंखला इसके लिए क्या किया है एन शब्द उपयोग किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेथिल और एन प्रोपिल ईथर। प्रोपिल को पहले क्यों नहीं लिखा है, प्रोपिल को पहले इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि क्या रहेगा यहाँ पे जिसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आएगा उसका पहले लिखते हैं नाम, तो यहाँ पे मेथिल एन प्रोपिल ईथर। तो इस तरीके से यहाँ पे नाम हो जाएगा। चलिए IUPAC भी देखते हैं। IUPAC में सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या देखना है, छोटी श्रृंखला देखना है, तो इतना ये सबसे छोटी श्रृंखला ये है, इसके साथ पे ईथर को लाइएगा, ऑक्सी को लाइएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेथॉक्सी, और यहाँ पे 3 कार्बन वाली श्रृंखला है तो ये क्या हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। तो या कि आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, ये पहले कार्बन पे जुड़ा है पहला, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या जुड़ा है बेंजीन जुड़ा है, और उसके बाद क्या जुड़ा है O और CH3 जुड़ा है। तो यहाँ पे सामान्य नाम में क्या होगा मेथिल फेनिल ईथर हो जाएगा, जिसको एनिसॉल के नाम से भी जानते हैं IUPAC में भी और सामान्य नाम में भी। और यहाँ पे अब क्या है, ये छोटे ग्रुप को लेना रहता है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, और क्या है मेथॉक्सी बेंजीन, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन। इसके बाद यहाँ पे आप चाहते थे यहाँ पे क्या हो जाता कर सकते थे 1 मेथॉक्सी बेंजीन भी लिख सकते थे, यहाँ पे 1 शब्द भी लिख सकते थे, लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि जो स्टार्ट रहेगा जहाँ से आपका ऑक्सीजन वाला जो ग्रुप है जहाँ पे जुड़ा रहेगा वहीं से नंबरिंग होती है, इसलिए कई बार नहीं लिखते हैं, अकेला जब जुड़ा रहता है तब। तो यहाँ 1 मेथॉक्सी बेंजीन भी कर सकते थे आप। यहाँ पे अब क्या है बेंजीन जुड़ा है, इसके बाद CH2CH3, यहाँ पे एथिल जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या है एथिल फेनिल ईथर। सामान्य नाम में क्या होता है फेनिल कहते हैं, तो एथिल फेनिल ईथर, जिसको सामान्य नाम में क्या बोलते हैं फेनिटॉल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अब IUPAC नाम पे क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले एथॉक्सी यूज करिएगा, यहाँ पे एथॉक्सी, और यहाँ पे क्या जुड़ा है आपका बेंजीन जुड़ा है, तो इसलिए एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा ये। इसके बाद जो आपका यहाँ पे C6H5 बेंजीन, और इसके बाद क्या जुड़ा है O, और यहाँ पे फिर CH2, पूरे कोष्टक कितना है यहाँ पे 6 है, ठीक, और यहाँ पे फिर CH3 है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अब ये क्या होगा, ये आपकी बड़ी श्रृंखला हो गई। अब ये जब आपकी बड़ी श्रृंखला देख रहे हैं आप, देख रहे होंगे यहाँ पे ये 6 लिखे हैं, 6 और एक कितने कार्बन है, 7 कार्बन, और यहाँ पे कितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो
6 कार्बन क्या होंगे, 7 से कम होंगे। तो 7 से कम होंगे 6 कार्बन, तो वहां पे ये क्या होगा, इसका नामकरण बाद में करेंगे, मतलब ये श्रृंखला में इसका नामकरण करेंगे, और जो वहां पे ये रहेगा तो ये क्या रहेगा, शाखा में रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी हो जाएगा। यहाँ पे फिनॉक्सी, फिनिल होता है तो इसका क्या, फिनिल से क्या बन जाएगा, फिनॉक्सी बन जाएगा। तो यहाँ पे फिनॉक्सी, और वो भी आपको बताने पड़ेगा कौन से कार्बन पे, यहाँ पे 7 कार्बन है, 7 कार्बन पे कौन से पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है, फिनॉक्सी जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, 7 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेप्ट कहेंगे, और सभी सिंगल बॉन्डेड है इसलिए हेप्टेन कहेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे अगला जो आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3O CH2 CH3, और यहाँ पे भी CH3, ये आइसो का जैसा ग्रुप जुड़ गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर सामान्य नाम पे हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे IUPAC नाम पे क्या हो जाएगा, आप जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या करिए, या कि यहाँ से करिए या कि यहाँ से करिए, तो 1 2 3, तो ये दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है आपका, ये मेथॉक्सी जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, ये हो जाएगा आपका 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। इसी तरीके से अगला जब देखते हैं C6H6 जुड़ा है, और फिर O CH2 CH2 CH CH3 CH3, तो यहाँ पे ये आपका फिनिल वाला ग्रुप जुड़ा है, तो फिनिल आइसोपेंटिल ईथर। अब यहाँ पे ये तो हो गया आपका सामान्य नाम कि फिनिल क्या हो गया, यहाँ पे आइसो जुड़ा है तो इसलिए आइसोपेंटिल करेंगे। और यहाँ पे IUPAC नामकरण में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या एक शाखा बन गई है, तो इसका नामकरण पहले करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो सबसे पहले नंबरिंग करना चालू करते हैं, क्योंकि मुख्य श्रृंखला जो है आपकी बेंजीन वाली है, ये शाखा वाली है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, तो इसका नामकरण क्या होगा, शाखा के रूप में होगा। तो चलिए शाखा के रूप में जब करेंगे तो चलिए नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ये 4 कार्बन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तीसरे पे क्या जुड़ा है, मीथिल जुड़ा है, तो सबसे पहले क्या होगा, 3 मीथिल, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मीथिल, देखिएगा ये आपका 3 मीथिल। फिर यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के साथ में कितने कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा ब्यूटॉक्सी, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलेंगे, तो ब्यूटॉक्सी। और यहाँ पे लास्ट पे श्रृंखला कौन सी जुड़ी है, बेंजीन वाली जुड़ी है, तो ब्यूटॉक्सी बेंजीन हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो ये यहाँ पे आपसे बन जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, अगला जो आपका आ रहा है, तो यहाँ पे 2 हैं छोटे छोटे, चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है, और फिर CH2 O CH2, यहाँ पे क्या हो गया, डबल ऑक्सीजन वाले ग्रुप जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे इनके सामान्य नाम, तो जब कॉम्प्लेक्स संरचना हो जाती है तब उनके सामान्य नाम का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि क्या है, केवल IUPAC नाम का नामकरण किया जाता है। तो IUPAC में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है आपका, ये एक ऑक्सी ये और एक ऑक्सी ये, तो इसको क्या करें, ये बड़ी श्रृंखला दिख रही होगी आपकी, 2 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, और यहाँ पे 1 कार्बन यहाँ पे है, 1 कार्बन यहाँ पे, तो नंबरिंग के लिए तो ये वाला यूज होगा, बीच वाला। अब यहाँ पे इस तरफ भी क्या है, आपका मीथिल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे भी क्या जुड़ा है, आपका मीथिल ग्रुप जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दोनों तरफ क्या है, मीथिल मीथिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार इसके लिए क्या करेंगे आप 1, और एक बार इसके लिए 2 करेंगे। तो 1 पे एक बार मेथॉक्सी जुड़ा है, और एक बार 2 पे मेथॉक्सी जुड़ा है, तो 1 1 2, मतलब एक बार 1 2, और डाई मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी जुड़े तो डाई मेथॉक्सी, और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एथेन हो जाएगा। इस तरीके से इसका नामकरण करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे ये क्या दिया है, एक हेक्सेन दिया है, साइक्लोहेक्सेन दिया है, और साइक्लोहेक्सेन में क्या दिया है, 2 जगह पे मिथिल ग्रुप जोड़ दिया है, यहाँ पे एक ही कार्बन पे, और यहाँ पे क्या दिया है, एक जगह पे एथिल ग्रुप जोड़ दिया है ऑक्सीजन के साथ पे। तो यहाँ पे नंबरिंग जब करेंगे तो यहाँ पे डबल ग्रुप जुड़े, इसलिए नंबरिंग यहाँ से चालू होगी, तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से। तब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, ये मेथॉक्सी जुड़ा है तो इसलिए 2 मेथॉक्सी नहीं, यहाँ पे 2 कार्बन इसलिए एथॉक्सी शब्द यूज करेंगे। यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा एथॉक्सी, तो यहाँ पे 2 एथॉक्सी, और इसके बाद ये क्या है मीथेन जुड़ा है, तो यहाँ पे ये पहले पे 2 बार जुड़े, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 1
और 2 बार जुड़े हैं तो 1 1 क्या करेंगे, डाई एथिल क्या कर देंगे आप यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन। तो ये इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिएगा 2 एथॉक्सी, इसके लिए क्या किया है, 2 एथॉक्सी किया है। फिर यहाँ पे पहले कार्बन पे 2 क्या जुड़े हैं, मीथिल ग्रुप जुड़े हैं, जैसे डाई मीथिल, और यहाँ पे 6 कार्बन वाली श्रृंखला, इसलिए साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पे साइक्लिक संरचना, इसलिए क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया है आपका। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है, निम्नलिखित यौगिकों के क्या करना है, IUPAC नाम लिखे हैं। तो चलिए इनके IUPAC नाम देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जब देखेंगे आप, तो नंबरिंग आपको ऑल की तरफ से करना है, OH की तरफ से करना है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से क्या है, 5 यहाँ पे क्या जुड़े हैं, कार्बन जुड़े हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये क्लोरो जुड़ा है, ये मेथिल जुड़ा है, ये भी मेथिल जुड़ा है। तो अल्फाबेटिकली नाम जिसका पहले आता है उसका नामकरण पहले किया जाता है। यहाँ पे क्लोरो की C से चालू होती है स्पेलिंग, मेथिल की M से चालू होगी। तो यहाँ पे इनका नामकरण क्या करेंगे, बाद में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे 4 चौथे पे क्या जुड़ा है आपका क्लोरो, तो 4 क्लोरो, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दूसरे पे क्या जुड़ा है, ये दूसरे पे और तीसरे पे, तो दूसरे और तीसरे पे क्या जुड़ा है आपका, मेथिल जुड़े हैं। तो 2 बार मेथिल जुड़े हैं, तो डाई मेथिल, और यहाँ पे कितनी श्रृंखला में कार्बन है, 5 कार्बन है। तो पेंटेन, और यहाँ पे पहले पे क्या जुड़ा है आपका, OH जुड़ा है। तो यहाँ पे पेंटेन 1 और इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे भी दिया है पे आपको आंसर, ठीक। तो इस तरीके से इसका नामकरण करना है। इसके बाद दूसरा देखते हैं। दूसरे पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बड़े ग्रुप की तरफ नंबरिंग करनी रहती है। तो बड़ा ग्रुप आपका कौन सा हुआ, ये वाला ग्रुप क्या हो गया आपका, बड़ा वाला हो जाएगा, और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, छोटा। यहाँ पे क्योंकि 2 कार्बन है, तो ये इसके साथ पे क्या हो जाएगा, इसके साथ पे आपका एथॉक्सी शब्द यूज करेंगे अपन, और एथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, इसकी श्रृंखला के रूप में करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 और 3, इस तरीके से। तो दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है आपका, ये एथॉक्सी जुड़ा है, तो 2 एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तीसरे वाले में जो है, तो तीसरे वाले में जो आपका रहेगा, यहाँ पे सबसे पहले बेंजीन जुड़ा है, बेंजीन के साथ पे OH भी जुड़ा है, और 2 मीथिल जुड़े हैं। तो नंबरिंग तो OH की तरफ से होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6वां कार्बन। इस तरीके से आपके यहाँ पे क्या रहेंगे, 6 कार्बन रहेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दूसरे पे क्या जुड़ा है, दूसरे पे एक बार मेथिल क्या दूसरे पे जुड़ा है, और एक बार मेथिल क्या जुड़ा है, 6वें पे जुड़ा है। तो 2 6, यहाँ पे 2 6 करेंगे, और कितने, 2 बार जुड़ा है, तो डाई मेथिल। और OH को क्या बोलते हैं, जब बेंजीन के साथ OH जुड़ा रहता है, जैसे कि अपन थोड़ी देर मतलब पढ़े हैं कि क्या होता है, फिनॉल यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फिनॉल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, हम फिनॉल कहते हैं। तो वहां पे इसलिए उसका OH को क्या कर देंगे, फिनॉल कर देंगे। तो यहाँ पे 2 6 डाईमेथिल फिनॉल हो जाएगा। इसके बाद यदि अपन देखते हैं, चौथा देखते हैं। चौथे में क्या जुड़ा है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा है, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, उसके साथ पे OCH2 C, यहाँ पे C2H5 जुड़ा है। तो यहाँ पे C2H5 को ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। तो यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइक्लिक संरचना, 6 कार्बन वाली साइक्लिक संरचना है। तो इस पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबरिंग तो यहाँ से होगी, यहाँ पे एथॉक्सी ग्रुप जुड़ा रहेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की श्रृंखला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एथॉक्सी, 2 नाइट्रो, दूसरे पे क्या जुड़ा है आपका, नाइट्रो जुड़ा है, और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लिक संरचना, इसलिए क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो इस तरीके से ये नामकरण हो जाएंगे आपके यहाँ पे। इसके बाद दूसरा आता है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। नीचे जो यौगिक लिखे हैं इनके क्या करना है, IUPAC नाम लिखिए। चलिए इनका नामकरण देखते हैं। इसके नामकरण क्या करते हैं, 2 तरीके से करते हैं।
दो तरीके का इसका नामकरण अपन करेंगे, एक पहला ये और एक दूसरा नामकरण इस तरीके से। चलिए दोनों को करते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स संरचना दिख रही होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला नामकरण जो करेंगे तो यहाँ से करेंगे, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और यहाँ पे ये आपका 4 कार्बन, इस तरीके से क्या जुड़े हैं आपके 4 कार्बन वाली श्रृंखला जुड़ी हुई है। देखना चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये आपके ये कार्बन आएंगे, ये इस तरीके से ये आपकी ये वाली श्रृंखला देख रहे हैं। इस पे क्या होगा, सबसे पहले नामकरण जो होगा आपका, ये श्रृंखला हुई आपको मुख्य श्रृंखला। इस पे क्या है, चौथे पे क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है। चौथे कार्बन पे क्या जुड़ा है, तो क्लोरो। क्लोरो का क्या होता है C, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 2 क्लोरो। यहाँ पे चौथे पे जुड़ा है तो चौथे पे 2 नहीं करेंगे, चौथे पे क्या करेंगे आप वहां पे 4 करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 क्लोरो। और तीसरे कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे क्या जुड़ा है आपका, ये एथिल ग्रुप जुड़ा है, तो 3 एथिल हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे बात क्या है, यहाँ पे श्रृंखला के बाद भी क्या है, इसमें फिर से श्रृंखला है, इसलिए इसका क्या करेंगे 2 दूसरे कार्बन पे। तो दूसरे कार्बन पे यहाँ पे क्या क्या जुड़ा है, यहाँ पे ये इसका क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये शाखा भी हो जाएगा। तो दूसरे कार्बन 1 क्या जुड़ा है, पहले में मेथिल जुड़ा है और किसके साथ जुड़ा है, एथिल के साथ में। ये आपका पूरा एथिल हो गया और इसके पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है आपका मेथिल जुड़ा है, इसलिए 1 मेथिल एथिल। और श्रृंखला में टोटल श्रृंखला में कितने 4 कार्बनों की श्रृंखला, इसलिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है आपका ऑल जुड़ा है, तो इसलिए ब्यूटेन क्या हो जाएगा 1 ऑल हो जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा ये वाला नामकरण आपका। और यहाँ पे बात क्या है, एनसीईआरटी में ये वाला नामकरण दिया है, ठीक, इसलिए अपन ये वाली छोटे कार्बन वाली श्रृंखला ले लिए। इससे बेहतर नामकरण थोड़ा सा अपन ये करते हैं, जो दूसरा नामकरण दिया है इसी का अथवा में, तो इसका नामकरण कैसे करते हैं, ये ज्यादा बेहतर है, इससे ज्यादा कार्बन वाली बड़ी श्रृंखला आपको मिल रही है यहाँ पे। तो देखते हैं ये वाला भी करते हैं। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहला कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन ये हुआ, तीसरा कार्बन ये हुआ, चौथा कार्बन ये हुआ और पांचवा कार्बन ये हुआ। यहाँ पे कितने कार्बन की श्रृंखला अपन ले रहे हैं, 5 कार्बन की, 5 कार्बन की श्रृंखला ले रहे हैं। और यहाँ पे अब इसका नामकरण करते हैं 5 कार्बन की श्रृंखला पे। आप यदि उस तरफ जाते हैं तो उस तरफ क्या होता है, आपको 2 3 4 कार्बन की मिलती, तो इसलिए इस तरफ करेंगे तो 5 कार्बन की मिल रही। और यहाँ पे तीसरे पे क्या जुड़ा है 3 क्लोरोमीथिल, तीसरे पे क्या है आपका, इसका पूरा नामकरण क्या कर देंगे, तो तीसरे कार्बन में क्या जुड़ा है 3 क्लोरो और यहाँ पे क्या जुड़ा है मीथिल, तो 3 क्लोरो, अर्थात कहने का मतलब ये कि मीथिल के साथ पे क्लोरीन जुड़ा है, तो 3 क्लोरो मीथिल हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे ये वाली श्रृंखला जो है ये क्या है, आइसोप्रोपिल है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या बनेगा 2 आइसोप्रोपिल हो जाएगा। और यहाँ पे पेंटेन, ये 5 कार्बन वाली श्रृंखला है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे पेंटेन, और यहाँ पे पहले कार्बन पे ऑल जुड़ा है तो पेंटेन 1 ऑल। तो इस तरीके से ये वाला नामकरण इस तरीके से करेंगे। तो दोनों देख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है और ये आप इस तरीके से भी इसका नामकरण किया जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे जो है आपका, तो इस पे आपको इसका नामकरण जब देखिए ये वाले में क्या है आपका, अगला जो आ रहा है आपका, ये थोड़ा सा यहाँ पे जब आपका होएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इस तरीके से आपको जुड़े हैं, तो पहला कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा, पांचवा और छठवां, 6 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे आपका OH एक यहाँ पे OH जुड़ा है, दूसरा OH यहाँ पे जुड़ा है और यहाँ पे CH3 जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरे जो आपका तीसरे कार्बन पे आपका OH जुड़ा है, तो OH का नामकरण तो बाद में किया जाता है, OH का नामकरण बाद में किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, दूसरे पे क्या क्या जुड़े हैं और तीसरे पे, दूसरे में और पांचवें में, ये यहाँ पे मेथिल जुड़ा है, एक मेथिल ये जुड़ा है, 2 मेथिल आपको दिख गई, ये 2 मेथिल है। तो 2,5 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,5 डाईमीथिल हेक्सेन, मतलब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो हेक्सेन हो जाएगा। और यहाँ पे 1,3 यहाँ पहले में ऑल जुड़ा है और तीसरे पे क्या जुड़ा है ऑल जुड़ा है, तो इसलिए 1,3 क्या हो जाएगा डाईऑल।
तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, ये 1,3 डाइऑल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगले में क्या जुड़ा है आपका, यहाँ पे OH है और इसके बाद क्या जुड़ा है, Br जुड़ा है। तो पहले पे OH, नंबरिंग OH से होती है स्टार्ट, तो यहाँ पे 3 ब्रोमो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। यहाँ पे 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पे अगले पे क्या होगा, अगले पे यहाँ पे कितने कार्बन की श्रृंखला दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की। लेकिन यहाँ पे नंबरिंग क्या होगी, हमेशा क्या होती है, डबल बॉन्डेड कार्बन की तरफ से होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कितने कार्बन है यहाँ पे, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन है तो आपका क्या हो जाएगा, हेक्स। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स कहते हैं। तो हेक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले पे क्या जुड़ा है, इन जुड़ा है, हेक्स 1 इन, और यहाँ पे ऑल कितने पे जुड़ा है, यहाँ पे 3 ऑल, 3 क्या हो जाएगा ऑल, ठीक। यहाँ पे ये 3 क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हेक्सेन 1 इन 3 ऑल हो जाएगा इसका नामकरण। ये आप याद रखिए, डबल बॉन्डेड की तरफ से हमेशा नंबरिंग शुरू होती है। ग्रुप बी रहे उसके बाद भी नंबरिंग क्या होगी, डबल बॉन्ड जिस तरफ पास में पड़ता है उसके बाद नंबरिंग वहां से शुरू होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगले में जो आपका दिया है, यहाँ पे जब देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH यहाँ पे जुड़ा है और डबल बॉन्ड यहाँ पे है। तो चलिए इसकी नंबरिंग देखते हैं। इसकी नंबरिंग भी यहाँ से ही होगी वैसे, क्यों, क्योंकि इस तरफ से भी पहले और दूसरे पे आ रहा है और इस तरफ से भी देखेंगे तो पहले और दूसरे पे आ रहा है। तो मतलब कहने का इस तरफ से ग्रुप भी पास में पड़ रहा है और डबल बॉन्ड भी पास में पड़ रहा है। तो नंबरिंग इस तरफ से करेंगे। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पे अब करते हैं इसका नामकरण। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले किसका नामकरण करेंगे, यहाँ पे ब्रोमो का करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो हो जाएगा। सबसे पहले 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। इसके बाद ये मेथिल जुड़ा है, तीसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है आपका, मेथिल जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 मेथिल, 3 मेथिल। और फिर श्रृंखला में कितने कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा मेथिल ब्यूट। और ऑल कितने पे जुड़ा है आपका, पहले कार्बन पे क्या जुड़ा है वहां पे। चलिए अभी तो इन भी बचा है आपका, तो ये इन भी का भी उपयोग करेंगे। तो ब्यूट क्या करेंगे, दूसरे कार्बन पे क्या जुड़ा है आपका, ये पहला था ये दूसरा, तो दूसरे पे क्या जुड़ा है, इन जुड़ा है। तो 2 इन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 ऑल हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, नामकरण हो जाएगा। चलिए ठीक, आज बस केवल इतना ही। बाकी अगला अपन यहीं पे आगे पढ़ेंगे, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में आप प्रकारात्मक समूह की संरचना पढ़ेंगे। तो चलिए बस आज के लिए थैंक यू।